क्लास 10th के मेरे होनहार बच्चों, आप लोगों के लिए इसके पिछले एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने दे दिया है। अब आपका ये जो दूसरा वाला जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, दूसरा जो वीडियो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने जो वीडियो इसके पहले बनाया है, उसमें बच्चों 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चन और उसके आंसर दे दिया गया है। अब ये छठवां जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है क्या, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, ये जो रासायनिक समीकरण है इनको संतुलित करना है और बताना है कि ये पूरी तरह सत्य है, अगर कहीं मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है वो क्लियर करना है। तो आइए देखते हैं। लिखा है HNO3CaOH का ट्वाइस, अब इसके बाद लिखा है CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। तो बच्चों संतुलित करने का एक नियम होता है, देखा जाता है कि इसमें जो संख्या है उत्पाद और अभिकारक दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, अभिकारक है। ये क्या है बच्चों, अभिकारक, ये अभिकारक है। और ये जो है उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसको हमें कंपेयर करना है कि दोनों तरफ मान बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें करना है, आ जाओ। NO3 बच्चों इधर कितना है, 2 है, और यहां पर NO3 कितना है, 1 है। तो इसको पहले संतुलित कर लीजिए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, अर्थात जो ये समीकरण लिखा जाएगा हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, दैट इज CaNO3 का ट्वाइस। ध्यान दें, इधर NO3 कितना है, 2 है, तो यहां भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो प्लस कर देंगे 2H2O, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। ये बच्चों आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब वही चीज हम दूसरे सवाल में देखोगे, क्या है, NaOH प्लस H2SO4 लिखा हुआ है। Na 1 है, SO4 भी 1 है, कोई बात नहीं, यहाँ से दिखाई दे रहा है। O 1 है, O भी 1 है। H2 देखिए यहाँ पर कितना है, H2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर भी H2 है, पर ध्यान ये रखना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है और इसकी कितनी होती है, 1 होती है बच्चों। तो ये वाली संख्या इस पर चली जाएगी और ये वाली इस पर चली जाएगी। तो ये जो होगा आपका बनेगा Na2SO4। बच्चों ये क्या बन गया आपका, Na2SO4 बन गया। तो इधर देखिए, इधर सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो इसलिए यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात ये हमारा जो समीकरण बनता है, ध्यान से देखने की बात है, 2NaOH प्लस H2SO4 दैट इज Na2SO4 प्लस, बच्चों ध्यान देखने की है, 2 और 2 यहाँ है, यानी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा 2H2O। ये संतुलित समीकरण हुआ, ये भी संतुलित समीकरण हुआ आपका। अब इसको देखते हैं बच्चों, इसको देखते हैं कि क्या यह संतुलित है या फिर हमें संतुलित करना। आइए देखते हैं। NaCl AgNO3 दैट इज NaNO3 प्लस AgCl। अब देखो, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 1, इसकी भी 1। हमने कहा जब संख्या बराबर हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये संख्याएं दोनों बराबर है, इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन नहीं। इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, ये भी सही है। इसकी 1 होती है, इसकी भी होती है, ये भी सही है। इसका 1, इसका 1, यानी कि यह समीकरण क्या है, संतुलित है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और सवाल दिया हुआ है, उसको भी देख लें बच्चों। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को मैंने जो इसके पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आधारित उसी पर यह क्वेश्चन है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस जैसे मैंने अभी पीछे बताया कैसे संतुलित करना है, सेम वही फंडा लगाकर, वही फार्मूला लगाकर ऑक्सीकरण
संख्या के बेस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं बच्चों, और इसे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बच्चों दीजिएगा, ठीक है। कितना आपका जवाब आया ये जवाब जरूर दीजिएगा। ओके बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन। बच्चों अगला जो आपका क्वेश्चन है वो 7वां वाला, देखो गजब का क्वेश्चन है। क्या रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कौन सा समीकरण देना है, रासायनिक समीकरण आपको बच्चों देना है। और ये समीकरण आप देख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, गौर से समझते जाओ और लिखते जाओ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीर का निशान है। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CO3 प्लस जल का H2O। अब देखना ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बोल रहा है बच्चों, कैल्शियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो जो ये संख्या है, ये वाली संख्या इस हाइड्रोक्साइड पर आ जाती है। मैंने बताया था ना कि ये जो संख्या इसकी 1 होती है और इसकी 2 होती है। यह संख्या बच्चों इस पर आएगी और ये वाली इस पे चली आएगी, ठीक है। इस तरह से इसको आगे देखो। तो ये जो संख्या है बच्चों ये कितना हो जाएगा, गौर से देखो, इसकी मान 2 हो जाएगा। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये रिएक्शन आपका हुआ कंप्लीट। दूसरा देखो, कह रहा है जिंक का Zn बच्चों होता है प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का जो होता है Ag और नाइट्रेट का होता है NO3। ये सारी चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है बच्चों। और आपको अगर ये सब चीजें नहीं आ रहा होगा तो पहला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, पार्ट 1 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो है। इस लेसन के लिए एकदम महत्वपूर्ण वीडियो है, अगर वो आप देख लिए अच्छे से ये सब समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, जिंक नाइट्रेट, जिंक Zn, नाइट्रेट NO3 प्लस सिल्वर, सिल्वर Ag। अब हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है। अब आइए, Zn की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है और NO3 की 1 होती है। हमने अभी बार बार बताया बच्चों, ये जो संख्या होती है इस पे जाती है और ये वाली संख्या इस पर आती है। तो ये संख्या जब इस पर जाएगी तो इसका जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। अब NO3 यहाँ 2 हो गया बच्चों, यहाँ NO3 कितना है, 1 ही है। Ag की भी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो Ag की 1 है, NO3 की 1 है, दोनों की 1 है। तो संख्या तो यहाँ कुछ नीचे नहीं लिखी जाएगी, अब संख्या यहाँ लिखी जाएगी जो भी है। तो NO3 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Ag कितना हो गया, 2, और यहाँ पर Ag कितना है, 1, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये समीकरण आपका संतुलित हुआ। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये चीजें हो गई। अब इसी तरह सेम यही फंडा आपको अपनाना है। मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन अभी जस्ट दे रहा हूं, आप उसको करिएगा। नहीं यदि आपसे लगेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, हम आपके साथ हमेशा हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है बच्चों। आइए आगे मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। समीकरण आपके सामने मैंने दिया है, जो रासायनिक समीकरण है इसको आपको बनाने हैं और होमवर्क के रूप में मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जो नहीं आएगा मुझे बताइएगा कि सर इसमें नहीं आ रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है और यहाँ पर क्या है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। बस आपको आराम से ऑक्सीकरण संख्या सबके लिख कर अच्छे से बना लेना है बच्चों। ये टॉपिक यहीं पर मैं क्लियर करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। हाँ चलते हैं, क्या बना देंगे। हाँ तो स्टार्ट है बच्चों, आ जाओ चलते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण एवं अभिक्रिया का प्रकार भी हमको बताना है बच्चों। बहुत आसान है, देखो मैं 2 सवाल आपको करा दे रहा हूँ, बाकी किताब में आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, मैं आधार बता दूंगा कैसे करना है। और क्वेश्चन आपको जो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो बुक में आपके है,
आप उसको करिएगा। अगर बच्चों नहीं आपको आएगा तो हमें इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा सर वो भी करा दीजिए। तो बच्चों जो क्वेश्चन बचे हैं सारे क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में आपको दे दिया करूंगा। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो मैं उसको आपको करके जरूर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। चलो, तो लिखा है क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब हो गया पोटेशियम के, ब्रोमाइड का मतलब बच्चों Br, अब प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम का बच्चों Ba, आयोडाइड का I होता है। तीर का निशान दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का K, आयोडाइड का I, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम का Ba, अब ब्रोमाइड का Br। तो बच्चों ध्यान देने की बात है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इस प्रकार के जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी रासायनिक समीकरण हैं, उन सबको लिए आपको ऑक्सीकरण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, इसका एक है, इसका भी एक है, यानी कि ये संतुलित है। इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो ये संख्या बच्चों इस पे चली जाएगी, ये इस पे चली जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा, यानी Ba हो गया और I 2 हो गया। चलिए, इसका 1 है, इसका 1 है, ये संतुलित है, नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए यहाँ पर, इसका बच्चों कितना है 2 और इसका 1, ये इस पर जाएगा और ये इस पर, अर्थात ब्रोमीन का, ये चीज हो गया। अब देखो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर Br कितना है 2 है और यहाँ पर Br कितना है 1 है, तो आप क्या करें 2 से गुणा कर दो, राइट। अब देखने की बात है, यहाँ पर I कितना है 2 है और यहाँ पर I कितना है 1 है और यहाँ पर K कितना है 2 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर दें, संतुलित। ये क्या हो गया बच्चों, संतुलित। अब इसमें हो क्या रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है बच्चों, और जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान, देखो एकदम फिर से आराम से एक बार और बच्चों मैं इसी को समझा दे रहा हूं, आप क्लियरली समझ लीजिए। बेरियम का 2 होता है और आयोडीन का 1 होता है, तो ये संख्या इस पर और ये संख्या इस पर जाएगी, तो बच्चों ये हो जाएगा BaI2। अब बेरियम का 2 होता है, ब्रोमीन का 1 होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस पर जाएगी, तो ये भी हो जाएगा 2, तो ये Br2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ Br2 यानी ब्रोमीन 2 है, यहाँ ब्रोमीन 1 ही है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आयोडीन कितना है 2 और पोटेशियम भी 2 है, तो यहाँ पर 1 है, इसकी भी 1 होता है, इसकी भी 1 होता है, संख्या बराबर। जब दोनों अवयव की ऑक्सीकरण संख्या एक समान हो बच्चों, तो वहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पहले करते हैं। ये चीज आपका कंप्लीट हुआ। और जिस अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली हो वह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अर्थात यह जो आपकी अभिक्रिया है वह क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया बच्चों आपकी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये संतुलित हो गया। अब आ जाओ यहाँ, जिंक कार्बोनेट, जिंक का Zn, कार्बोनेट का CO3, दैट इज जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए जिंक 1 है, यहां भी जिंक 1 है, ठीक है, कार्बोनेट है तो ये कार्बोनेट यानी कि C1 है तो C1 है, ऑक्सीजन। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया आपकी देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक अवयव 1 यौगिक है, ये क्या हो रहा है, टूटकर 2 यौगिक बन रहा है। तो जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक अवयव या उत्पाद दे तो वह होता है वियोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 1 हो, उत्पाद 2 हो या 2 से अधिक हो, तो वह अभिक्रिया क्या होगी, वियोजन। तो बच्चों ये हो गई वियोजन अभिक्रिया, ये आपकी अभिक्रिया का हो गई वियोजन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को बनाओगे, समझोगे, लगाओगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ी सी भी कोशिश कर दी है बच्चों ने, तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके चुटकी में हल हो जाएंगे बच्चों। तो इसलिए प्यारे बच्चों मेरा कहना है कि लड़ाई में रहना है,
है ना। अगर आप लोग लड़ाई में ना रहोगे बड़ी समस्या होगी बच्चों। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे, आगे फिर बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन